भाइयों एक टाइम में अमेरिका और ईरान बहुत तकड़ा दोस्त था। तो आगे बीच में इशू की हो कि ए दोनों देश आज एक दूसरे ने खत्म करने की कगार पर खड़े हैं। आप सारी चीज़ गहराइयों डिटेल या सके चलेंगे एक एक बात लेके। तो देखो जब दूसरो विश्व युद्ध हो नहीं बी टाइम सारा यूरोप वाला देश युद्ध के अंदर लगभग शामिल आ। अमेरिका एक नैरो ट्रेडेड हो मतलब डायरेक्ट वॉर के अंदर शामिल को नहीं हो अमेरिका। तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद में यूरोप और देश बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटेन कोई टाइम में बहुत तकड़ो, ब्रिटेन को बहुत सी जगह पर राज हो, अपने इंडिया के ऊपर भी राज हो। तो ए जितना देश है ब्रिटेन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। और सारों अगर तकड़ो कोई देश निकड़ो तो वो अमेरिका निकड़ो, क्योंकि वॉर में शामिल को नहीं हो। और अमेरिका आपको फ़ायदो हमेशा आगू देख तो यही है। तो अमेरिका डायरेक्ट शामिल को नहीं हो, अमेरिका बीन टाइम सारों ज़्यादा पावरफुल हो। बीन टाइम ईरान 1950 बाद में ही बात है, मोहम्मद रजा पहलवी नाम करके अंगो लीडर हो किंगो ईरान को। अब वो बहुत ही तकड़ो अमेरिकी सपोर्टर मतलब प्रो अमेरिकी हो। अब ईरान के अंदर जितनों भी तेल निकलतो नहीं वह कंपनियां अमेरिका की और ब्रिटेन की कंपनियां आगे बैठूँ तेल निकालती, क्योंकि माननो दिया हो वो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ हो। मोहम्मद रजा पहलवी वो थोड़ो वेस्टर्न कल्चर का नहीं ज़्यादा ध्यान दें, तो अमेरिका और ब्रिटेन की बात ज़्यादा मानतो। तो वो यहाँ कहते तो अपना कहीं सी टेक्निक होने का आप तेल बढ़िया तरीके होने का वगैरह वगैरह या आगे बेच का मतलब खास अपने कहीं सी टेक्निक होनी। तो अमेरिका ब्रिटेन की कंपनियां ईरान के अंदर जब तेल नहीं खड़ा करती, तो इनके बाद में जनता इन चीज़ों नाराज ही बहुत ज़्यादा। तो बिंगो बिन हटा दी गई। और बिंग बाद में एक अंगो मोहम्मद मोसादेग नाम करके एक बंदू आवे अंगो जो लीडर बन के निकल गया हुआ जो जनता चुने बिन, ठीक है। और बहुत तकड़ो मतलब वो अंग एक कुल मिला के पढ़ेड़ो लिखड़ो वही बंदो हो एक मतलब जो कुछ जान तो है। तो अण के करो जी वो सत्ता के अंदर आयो नहीं, तो अण बंदे सारी जगह कंपनियां ही नहीं तेल कंपनियां बंगो राष्ट्रीयकरण कर दियो, नेशनलाइज कर दियो। बिंगो मतलब वो है कोई भी 12 की कंपनी अठे आगे मारो तेल कौन निकाले, मतलब क्या तेल तो मारो और थे अठे ए जगह अमेरिकी और ब्रिटेन की कंपनियां ए आगे अठूँ बड़ा खर्चो काट काट के लीजिए मारे की अट बन नहीं कौन लग रही हो, मारे ना तो अट विकास होने लग रही हो और मारो तेल जो है बिंगो फायदो अमेरिका और ब्रिटेन हटाने लग रहे हैं। सारी कंपनियां काटो, अपनी कंपनी है कोई भी प्राइवेट कौन रहेगी, राष्ट्रीयकरण करना मतलब हो गया। अब सरकार के अधीन है कंपनियां चलेगी, अमेरिका और ब्रिटेन को अठे कोई रोल कौन रहेगा। तो आ बात भाई अमेरिका तो खरी लागनी लाजमी सी बात ही। अब बहुत तकड़ी बात लगी अमेरिका इन चीज़ के खिलाफ हो गयो, इन चीज़ के खिलाफ हो गयो। तो अमेरिका की CIA बी टाइम इसराइल की मोसाद भी सा गई और ब्रिटेन की M12 बात क्या M16 सॉरी बात क्या खुफिया एजेंसी है ए सारी सागे शामिल हुई और ईरान के लोगों के अंदर भड़काना शुरू कराया भी बाद में इनको भी तख्ता पलट हो गयो। और अमेरिका एक बार फिर मोहम्मद रजा पहलवी ने सरकार के अंदर लिया दियो, मतलब ईरान के अंदर दोबारा वही काम तेल निकालना आप ही कंपनियां बैठे स्थापित करनी। और मोहम्मद रजा पहलवी ने बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई, गुप्त रूप में बहुत तकड़ो सपोर्ट चलते गए ईरान के अंदर। अमेरिका और ब्रिटेन को एक बार दोबारा प्रभाव ईरान के अंदर बढ़ गयो। इतनी चीज़ा होगी। इनके बाद में क्या हो इन टाइम बहुत सारी यह भी चीज़ा हुई कि एक सावक नाम करके मोहम्मद रजा पहलवी जके टाइम ईरान को शासक हो बी टाइम सावक नाम करके किसी पुलिस मतलब तैयार करेड़ी का कोई भी, क्योंकि पीछे ही तख्ता पलट वगैरह भी करियो, कोई भी बंदो ईरान के अंदर अगर सरकार के खिलाफ बोलने लग रही है, अमेरिका की बिठाई सरकार मोहम्मद रजा पहलवी बिंग के खिलाफ बोलने लग रही है, तो डायरेक्ट गोलियां मारो। ईर्ष्या पुलिस आरा छोड़ा मतलब किन्नी बोलने की आज़ादी कोनी, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने को कोनी हो। अमेरिका की आज की CIA और ब्रिटेन की आज की खुफिया एजेंसी नहीं मिल गए आज का सावक नाम करके आज का बंदा छोड़ेना नहीं लोगों के बीच में, मतलब एक टाइप की पुलिस या बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित कराया, मतलब ट्रेनिंग वगैरह दी का लोगों ने ख़त्म करो, कोई भी खटे बोला है तो भी चीज़ को पतो लगाओ, सरकार के खिलाफ कोई भी बोलना होना चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। और बहुत ज़्यादा तंग आ गयो। आज है जगह बात करें नहीं अमेरिका के परमाणु वाली बात पर मैं थाने बताऊँ, क्योंकि अमेरिका अब क्या कहना आ रही है कि ईरान परमाणु बम बनावे है, हमारा आ चीज़ जच्चा को नहीं, क्योंकि इसराइल भी आ बात कहे कि हमारे लिए इन चीज़ को खतरो है। अगर आप देखा नहीं मतलब अमेरिका के दी कोई कौन रहे हो, मैं सच्चाई बताने ला रही हूँ थाने। परमाणु वाली बात अगर है कह तो 1950 के बाद में एक इशो टाइम मौजूद अमेरिका ही ईरान ने परमाणु की टेक्नोलॉजी दी। बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन रियलिटी है। आज है कुछ भी कहता हुआ चाहिए, लेकिन बी टाइम ईरान ने अमेरिका परमाणु की टेक्नोलॉजी दी और वो टाइम हो
वो चलते रहो 25 साल तक। अण मोहम्मद रजा पहलवी देश ने लुटियो, लोगों के साथ खेलियो, जो अंगी जगह तकड़ा मतलब धर्मवाद वाला बंदा नहीं बह इंगे हमेशा खिलाफ रहा हो। और वो रहो अमेरिका और ब्रिटेन का नहीं, वो आपको पक्ष बिना धरते रहो, क्योंकि बंगे सपोर्ट पर बंगे कहने पर एक मतलब कि यहाँ समझो कठपुतली सरकार या आ चीज़ा चलती रही। बिंगे बाद में एक क्रांति आवे, मतलब लोग इन चीज़ों इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि वो बंदो तो अमेरिका को सपोर्ट रहा है, अपने अठे कुछ चलन भी कौन लाग रहे हो। आप अगर धर्म के नाम पर कुछ बोला, क्योंकि वो तो वेस्टर्न कल्चर ने सपोर्ट करे, अमेरिका और यूरोप के कल्चर ने सपोर्ट करे, अपनी अट कुछ चलन भी कौन लाग रही ना। तो वो अपनो आने वाले टाइम में कल्चर भी खत्म कर देगो, अपने देश ने डुबोगे छोड़ देगो। वो सिर्फ अमेरिका वो चट्टूकार है। लोग इन चीज़ों हदों ज़्यादा इन चीज़ में मतलब इन विरोध करने लग गया। तो फिर वही टाइम वही बात है नहीं, फिर बंदा कितना दिन यार सुनेगा। आप एक कोई बंदा दबावांगा मतलब कितना दिन कुचल लेगा बिन, एक ना एक दिन तो बिंगो धीर जाए वो जवाब दे जाएगो। ईरान की जनता वो बिन टाइम धीर जवाब देगी। 1979 में 1979 के अंदर क्रांति आवा, जखन दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति है बंग अंदर शामिल करीजिए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आज की क्रांति आ मानी जाए। बी टाइम इन लीड करने लग रहे हो अयातुल्ला खामनेई, जगन ईरान सॉरी अमेरिका और इजराइल हमारे पीछे अन वो बंदो आगे निकल गया हुआ है। और इन क्रांति के अंदर मोहम्मद रजा पहलवीन हटा देवे, मतलब इनकी सरकार को फिर तख्ता पलट कर देवे। आ बहुत तकड़ी इस्लामिक क्रांति के अंदर बात मानी जाए। और आ बात नहीं है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी क्रांति हुई भी वो टाइम शोज अमेरिका का बहुत तकड़ो झटको लाग्यो। क्यों झटको लाग्यो? अमेरिका की जगह एम्बेसी दूतावास जगह बोला है बिंगे ऊपर 444 दिन तक बंधक बनाए रखा 55 अमेरिकियन। आ बात आज भी अमेरिका के लिए बहुत तकड़ी विवाद वो जड़ है, अमेरिका के लिए बहुत तकड़े मतलब गुस्सा रिजड़ है। अमेरिका का बात आज तक खटकन लग रही है कि 1979 के अंदर ईरान का माँ अमेरिकी जो दूतावास हो बिंग माँ हमारे लोगों ने बंधक बनाए रखो, बिन घेरे रखी 444 दिनों तक। आ बात अमेरिका आज तक कौन बोलियो है। ये बहुत बड़ो कारण है अमेरिका को ईरान के ऊपर गुस्सा होने को, अटैक करने को। आ चीज़ बात कभी भूल को हो चुकी है। बहुत बारी अंग संसद में इन चीज़ को जिक्र हो चुके है कि बिन टाइम ईरान कुछ भी को नहीं हो, अपनी जगह कठपुतली सरकारी बिन गिरा के ईरान अपनी एम्बेसी, क्योंकि देखो एम्बेसी के अंदर एक ये चीज़ हुआ, आप एम्बेसी के ऊपर अटैक है नहीं कोई कंट्री कर कौन सके अपना भले ही पाकिस्तान के सके विवाद चाल तो हो, लेकिन एम्बेसी पाकिस्तान की इंडिया के अंदर है तो आप भी ऊपर अटैक कौन कर सका कोई भी। क्योंकि पीछे बांग्लादेश और मुद्दो हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होने लग रही हो, ठीक है। इंडिया की एम्बेसी पर हमलो हो, जब आपने बात बह भी चली के आ चीज़ गलत तो ये हमारी एम्बेसी थी सुरक्षा कौन देने लग रही, सुरक्षा देनी फिर इंडिया के अंदर बांग्लादेश एम्बेसी पीछे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंदा अटैक वगैरह करने की कोशिश करी तो गवर्नमेंट बिन सुरक्षा दी। बिन सुरक्षा देने को मतलब रीजन है कि आप दूसरे देश की एम्बेसी, क्योंकि अपनी भी सारे देशों की एम्बेसी अंदर हुआ है तो अब भी अटैक कर सके। पीछे पाकिस्तान के अंदर थन पता ईरान के ऊपर अटैक हुए तो अमेरिका की जगह एम्बेसी बिंग ऊपर अटैक वगैरह होया, इतनी चीज़ें हुई। तो एम्बेसी के ऊपर मतलब वो एक बहुत ही तकड़ो 444 दिन तक बंधक बनाने को बहुत ही तकड़ो वो एक सेटबैक मान लीजिए अमेरिका खतरे। तो वह आज तक कौन बोले तो अमेरिका कुकरी करके अब खामनेई बी चीज़ें लीड करने लग रही हो। बी टाइम के वह सद्दाम हुसैन इराक की तरफों ईरान के ऊपर अटैक कर दे। वो टाइम हो जब अमेरिका इराक ने सपोर्ट करियो, ईरान युद्ध हार जाए इन खातर। क्योंकि बी टाइम बहुत सारा इल्ज़ाम भी लग गया कि केमिकल वेपन जो बायोलॉजिकल वेपन यानी बे इस्तेमाल ईरान करने ला रही है जो अमेरिका का देड़ा उसका। क्योंकि इराक कन तो इतनी टेक्नोलॉजी को नहीं मतलब हथियार बेचा कि ने इराक ने ईरान के खिलाफ। और बी टाइम एक अंग बीच में बड़ो मुद्दो और है कि गुप्त रूप 1980 के अंदर क्योंकि इराक और ईरान को जो वॉर होने ला रही हो बी टाइम भी अमेरिका आपका हथियार बेचा ईरान ने। आ बहुत बड़ी अंग तो अंग संसद में बहुत ही बारी बात उठा है कि जब इराक और ईरान के बीच में वॉर होनी बी टाइम अमेरिका दोनों देशों ने आपका हथियार बेचा। मिडल ईस्ट में हो या दुनिया में खटे युद्ध है अमेरिका आपका हथियार बेचने निकल जाए। इतनी सारी चीज़ें हुई। बिंग बाद में क्या हो कि जब बिंग ऊपर अमेरिका और सॉरी इराक और ईरान को बी टाइम वॉर चलाने लग रही हो। बी टाइम एक चीज़ और हुई, एक ईरान को एक पैसेंजर प्लेन जान लग रही हो बिन अटैक कर दे हुए कुणे वो अमेरिका आपकी नेवी के थ्रू एक युद्धपोत के थ्रू अटैक कर दे हुए और बिंग अंदर बहुत सारा लोग मारी जाए, लगभग 259 की संख्या है शायद लगभग, ठीक है। तो इतना लोग मारी जाए
बिंगी माफ़ी आज तक अमेरिका ईरान कौन मांगी है और ईरान के बात खटकन लाग रही है। मौके की अब तक भी खटकन लाग रही है बात के क्यों कौन माफ़ी मांगी जब हमारा लोग पैसेंजर नागरिक आम नागरिक टारगेट बना गए थे, ख़त्म कर दिया, लेकिन बिंगी माफ़ी थे आज तक कौन मांगी थे, कदियाँ कौन के मैं गलतियों कर दियो या आ चीज़ में गलत करी बी चीज़ ने कदी थे एक्सेप्ट कौन करी बात भी ईरान के लोगों के अंदर चलन आ रही है। बात में अब तक कौन बोले इन विवाद के जड़ के अंदर बात कदी ना कदी उठ जाए, अमेरिका के अंदर भी उठ जाए। अमेरिका के अंदर तो बहुत सारी बातें उठे क्योंकि अमेरिका के अंदर तो अभी बात ही कि थे हथियार गुप्त रूप ईरान ने भी बेचा और इराक ने भी बेचा, बाकी थाने थारो फायदो देखना चाहिए वो अमेरिका को हित खट्टा हुआ है। बाकी क्योंकि अब देखा तो मोटी मोटी बात है फायदो देख ही है, लेकिन इराक ने भी टाइम अमेरिका सपोर्ट करने लग रही। तो बिंग बाद में क्यों है क्योंकि आज के लगाने लग रही है क्या तो एक यूरेनियम बनाने लग रही है, परमाणु बम बनाने लग रही है बड़ी क्यों मैन रोड़ो आगे देखा नहीं मैन रोड़ो हमेशा अमेरिका के तेल को पर्शियन गल्फ के अंदर आपकी धाक बनाए रखना ही रहे हुआ है। ईरान एक वो देश हो एक ऑपरेशन एजेक्स बोल रहा है जगह ऑपरेशन एजेक्स के थ्रू है नहीं अमेरिका आपकी बातें मनवाने खातर या आपकी सरकार बिठाने जी हाँ मोहम्मद रजा पहलवी ने बिठायो ऑपरेशन एजेक्स जो चलायो बिंगा ईरान बहुत तकड़ो खिलाफ हो। क्यों खिलाफ हो अमेरिका आपकी हर जगह दुनिया के अंदर क्योंकि बिन टाइम सारा देश कमजोर आ अमेरिका आपको एक लीड एक्टर बन के निकलना चाहो का मेरी बात सारा मानना है। एक ईरान इशो देश हो बिन टाइम जगह अमेरिका को विरोध करियो बोलियो मैं थारी बात मानना ही को नहीं। बहुत कोशिश करी अमेरिका ईरान ने दबाने खातर 1979 की क्रांति के बाद में तो अमेरिका ईरान के ऊपर भर के सैंक्शन लगाया। सैंक्शन को मतलब हो गया आर्थिक प्रतिबंध, मतलब दूसरे देशों से व्यापार कौन कर सके। अमेरिका आवाज़ सीधी कह दी अगर क्योंकि अमेरिका भी टाइम इकोनॉमी मामले में पावरफुल हो, सारा देश डाउन हो रही है विश्व युद्ध के बाद में। अमेरिका आ बात कही कि अगर ईरान के सगे कोई भी देश दुनिया के अंदर कोई भी देश वो कृषि के नाम है व्यापार करसी तो भी सके अमेरिका व्यापार कौन करे और मेरा यूरोप का देश जगह सहयोगी है वह व्यापार कौन करे। तो सोच के देखो ईरान के सगे व्यापार करेगा कौन। ए आर्थिक प्रतिबंध भी टाइम लगाया गया ईरान के ऊपर। अगर इन अंदर एक और चीज़ ही जब तक इन अंदर एक आ चीज़ ही क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाया नहीं बिंग अंदर डॉलर के पेमेंट की बात ही डॉलर के पेमेंट की बात यही क्या देखो अगर दुनिया के अंदर व्यापार खटी करना है तो डॉलर के अंदर होगा वो क्योंकि अभी टाइम डॉलर बहुत तकड़ो बन गए तकड़ो बन गए किया निकड़ो क्योंकि सारा देश करेंसी बा कमज़ोर और सिर्फ एक डॉलर बच्चों अगर दुनिया में खटी व्यापार होना है तो वो डॉलर के अंदर होगा वो। अब ईरान सा कोई व्यापार करना कौन सा ईरान को डॉलर ईरान की करेंसी है बाखटी एक्सेप्ट को नहीं। अब ईरान भट्टे फिर दब गयो। ईरान ने इतनी दबाने की कोशिश करी दुनिया में व्यापार कौन कर सको वहाँ तेल का जगह बैरल बह लोग तस्करी के मामले में जगह शेडो फ्लीट बोला मैं बहुत बार जिक्र करियो है अब बेचने की आपकी इकोनॉमी ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन ईरान अमेरिका के कहने पर कठपुतली सरकार बनने पर हमेशा नकार कर दियो बोलियो नहीं मैं कदी अमेरिका की बात कौन माना अमेरिका एक धोखेबाज देश है। आ बात की निकल गई। देखो अंगे बीच में नहीं एक 2015 के अंदर एक ओयो के नाम हो एक समझौता हो जखन JCPOA बोला है जखन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला है बिंगो मतलब हो कि ईरान परमाणु बम कौन रखेगो क्योंकि बीच में परमाणु बम को ही सारो मुद्दो ईरान परमाणु बम कौन रखेगो एक एजेंसी चेक करे क्योंकि देखो अगर परमाणु बम हमारे बात हुए थे आप सोच के देखो परमाणु बम रखने वाली कंट्री है कि दुनिया में कोई कौन रखेगी। आतंकवाद वो कह दिया कि ईरान आतंकवाद फैलावे ईरान एक लो ही आतंकवाद फैलावेगी। पाकिस्तान ने देख लियो पाकिस्तान भी इजराइल के लिए थ्रेट है, इजराइल के लिए बहुत बड़ो थ्रेट है, लेकिन दिक्कत क्यों है सिर्फ एक ईरान हुआ है क्योंकि मुस्लिम कंट्री तो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान भी आतंकवाद फैलावा पाकिस्तान भी परमाणु बम रखा है। ऐसा सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी है। तो देखो और को वियना के अंदर संधि हुई जगह के अंदर के JCPOA के अंदर बिंग अंदर यहाँ हो ईरान कदी भी परमाणु बम कौन बनाओगे जुको यूरेनियम इनरिचमेंट है। यूरेनियम इनरिचमेंट को मतलब वो है यूरेनियम हुआ है। देखो परमाणु बम बनाने खातर कुछ चीज़ें हुआ है यूरेनियम ने शुद्ध करीजे है ठीक है। यूरेनियम जो पदार्थ हो भी शुद्ध करीजे वो जितो ज़्यादा शुद्ध हो 90% तक अगर शुद्ध होएगो नहीं जद ही परमाणु बम बनेगो। जब अमेरिका एक तो आप बात कही कि थे 3.27 तक ही सिर्फ इन शुद्ध कर सको भी आगे शुद्ध कौन कर सको ठीक है। ईरान बोलो मैं मान ली बात मैं कौन करा ईरान देखो ईरान अमेरिका की हमेशा बात मानतो है जट्ठे अन यहाँ लगे का बात माननी चाहिए वह सारी बात मानते रहे, लेकिन अमेरिका को मकसद ये हो का अपन ईरान को सारो तेल पर्शियन गल्फ के अंदर आपको दबदबो और ईरान में कठपुतली सरकार ए तीन हमेशा अमेरिका का
जिसका टारगेट है बह रहे हैं ए बोले मैं कौन बनावा देखो 3.27 ही खतरा खोआ के थे थारो जो बिजली बनाने खतरा है नहीं यूरेनियम को काम में लियो लेकिन ते काम में कौन लियोगा परमाणु बम बनाने खतरा है। अब बोले आ चीज़ पता यहाँ चलेगी बोले आ चीज़ पता यहाँ चलेगी एक एजेंसी है IAEA जिसका मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एनर्जी ठीक है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एजेंसी है नाम है बिंगो पूरा। तो बा एजेंसी नहीं बा बिंगा साइंटिस्ट आवेगा ईरान के अंदर आगे चेक करेगा कि ईरान परमाणु बम बनाने लग रही है कौन बनाने लग रही हो। क्योंकि देखो सैंक्शन ईरान ने हटवाना ईरान बोले हमारे पर सैंक्शन वगैरह सारा हटा दियो मैं पूरा सारा देशन सा व्यापार कर सका मैं परमाणु बम कौन बनावा। तो अमेरिका बोले यहाँ को नहीं मैं हमारा साइंटिस्ट भेजाँगा बट चेक करवाऊंगा थे परमाणु बम बनाने लग रहे हो या कौन बनाने लग रहा। तो वह साइंटिस्ट इतनी बार 15, 20, 25, 30 बार वह जाके बैठा चेक कर चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने लग रही हो या कौन बनाने लग रही हो ठीक है। लेकिन बाकी कहो IAEA यानी बड़ एजेंसी आई बात कही कि नहीं ईरान कोई परमाणु बम कौन बनाने लग रही हो। अंगोज को यूरेनियम एनरिचमेंट है वो संधि के तहत भी तो यह 3.27 को भी ऊपर शुद्ध करी कौन रखो। और आज के ईरान है नहीं इन चीज़ में एकदम इनोसेंट है ईरान कुछ भी संधि का रूल है वह तोड़न कौन लग रही है। आ बात में टाइम IAEA बन भी आ बात कही लेकिन अमेरिका अट्ठे सोच के देखो इजराइल के परमाणु बम है ठीक है। इजराइल ऑफिशियली क्लेम कौन करे लेकिन इजराइल का 90 के बीच में परमाणु बम है। एजेंसी आज तक ईरान के इजराइल के अंदर चेक करने कौन गई कि इजराइल का परमाणु बम है या कौन बम बना रखे हो कौन बना रखे हो। सिर्फ ईरान के ऊपर और रूल लागू हो ठीक है। फिर भी ईरान मान गयो बोले कोई दिक्कत को नहीं मारा आगे हट चेक करो भाई बनानी कौन लग रहा मैं संधि का रूल तोड़नी कौन लग रहा ठीक है। लेकिन अमेरिका तो फिर भाई बात बिंग बाद में डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ताऊ जी अपने आवे 2018 के अंदर राष्ट्रपति आ गया है बोले की कोनी ओ फर्जीवाड़ो है ई संधि खत्म करो आ संधि की कोनी मैं तो अटैक ठोकूंगा मतलब मैं सैंक्शन और ज़्यादा लगाऊंगा इन ऊपर। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आए हो तो आज की संधि इन खत्म कर दी बराक ओबामा टाइम संधि हुई आ संधि खत्म कर दी और आगे यहाँ बोलो कि जान दो की कोनी क्योंकि ईरान तो आपकी शर्तों पर एकदम सही चलने लग रही हो। अन के लाग तो इजराइल और अमेरिका ने कि आज की संधि नहीं इजराइल को मानना हो ही संधि खातर कि अब तो मौका के कौन बनाता होगा लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आंग ऊपर सैंक्शन हटा दिया नहीं जो तकड़ा बन गए निकलेगा आगे तो इकोनॉमी तकड़ी हो जाएगी। क्योंकि इन संधि कमाइयाँ बात ही क्या ईरान परमाणु बम कौन बनाओगो मैं हमारा साइंटिस्ट भेजाँगा चेक करवाऊँगा और बदलाएगा मैं आर्थिक प्रतिबंध कुछ हद तक कम कर देंगे। लेकिन इजराइल का बात कौन जच्ची कि अगर थे आर्थिक प्रतिबंध कम कर देगा तो अमेरिका नहीं ईरान आगे और तकड़ो मतलब आर्थिक रूप में तकड़ो बन के निकलेगा। और एज का हुती नाम का यमन में विद्रोह संगठन है और देखो हिजबुल्ला है लेबनान के अंदर अन हथियार वगैरह देगो और हमारे ऊपर अटैक करवाओगो। हालांकि के अंदर एक चीज़ और बता दूँ तुर्की दुनिया के अंदर जितना मुस्लिम देश है ना बंग अंदर तुर्की के बाद में ईरान कोई टाइम में इश्यू देश हो तो कोई इजराइल ने मान्यता दी। आज इजराइल ने और अमेरिका आंगी आपस में दुश्मनी चला कोई टाइम में ईरान मान्यता दी इजराइल ने ठीक है। तो बिन टाइम यहाँ बोलियो क्या इजराइल भी के खिलाफ हो बोलियो आ संधि हटाओ इनकी कोई मतलब को नहीं जो अमेरिका है नहीं ट्रंप है वो भी इनके खिलाफ हो गया बोलियो मैं सैंक्शन की को नहीं हटाऊँ। ट्रंप आयो जो और तकड़ा इन ऊपर सैंक्शन चिपया मतलब सैंक्शन की भरमार कर करके इजराइल ने आर्थिक रूप में इतना कमज़ोर बनाने की कोशिश करी गई इतना कमज़ोर बनाने की कोशिश करी गई। ईरान बिन टाइम अंगी सारी संधि बातें मानने तैयार हो लेकिन ट्रंप को ही कहना हो बोलियो मैं संधि वगैरह कुछ कौन मानूँ ए देखिए सारे फर्जी चीज़ें हैं कोई टाइम में बनाई है वक्त बदल चुके हैं। अब अमेरिका आपके हिसाब से चलो आपका हित में अमेरिका लोगों के हित के लिए ए चीज़ें मानने को ए प्रतिबंध लागता गया। ईरान ए सारी बातें मानने के लिए तैयार हो। ईरान के राष्ट्रपति या पीछे भी कई जद अंग युद्ध को स्टार्ट हो नहीं 2 या 3 दिन पहला ईरान को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बना बात कही क्योंकि बिन टाइम में बीच में अमेरिका घेर के छोड़ रखे हो ईरान ने बिन टाइम के बीच में वार्ता का दौर चलने ला रहा कदी ओमान गए ओमान में चलने ला रही कदी जिनेवा में स्विट्जरलैंड में बीच में अब्बास अरागची वगैरह रहे जान लग रहे ईरान को विदेश मंत्री ईरान बीच में मीटिंग चलने ला रही ट्रंप बात कही कहते हमारी बातें हैं वैसा मान लो निश्तों में अटैक करांगे। और ईरान ने घेर के भी छोड़ रखे हो बिन टाइम भी मसूद पेजेश्कियान ना बात कही कि अगर थनिया लगे कि मैं बना लग रहा परमाणु बम तो IAEA की एजेंसी है दोबारा थे भेजो कोई दिक्कत को नहीं मैं सारा मेरा जगह चेक करवाने भी तैयार हाँ थे तारा साइंटिस्ट भेजो उठा के चेक करो कि मैं परमाणु बम बनाने लग रहे हैं कौन बनाने लग रहे हैं। अगर थनिया लगे मैं परमाणु बम बनाने लग रहे हैं तो थे मतलब ना मानियो हमारी सारी बातें फिर थे जो चाहो कुछ कर सको। लेकिन
अमेरिका इन चीज़ में भी पक्ष में कोनी हो। प्रेशर चलने लग रही हो इजराइल का न्यू, सऊदी अरब का न्यू रिक्वेस्ट जाने लग रही कि अटैक करनो ही है और अमेरिका ने आपको ही देखना हो बोलो। मेन बात यार ही कोनी कि परमाणु बम कौन बनाना, मेन बात तो पर्शियन गल्फ में दबदबे की बात ही इजराइल के कहने की बात ही, इजराइल के दबदबे की बात ही, सारी की सारी चीज़ा फिर भी बाद में तुम पता है अटैक भी हो जाए कोई बात को निष्कर्ष कौन निकला है। ईरान हमेशा आगे बात मानते आए हुए, ईरान ने बहुत दबाने की कोशिश करी गई है, ईरान ने लूटने की कोशिश करी गई है, ईरान कोई रूल कौन तोड़िया, ईरान के खिलाफ है चीज़ा सारी हुई। जब ईरान इतना आक्रामक हो गया एक चीज़ ने थे लिमिट ऊंचा था कौन दबास को, अगर कौन दबास को तो बात चीज़ उभर के निकलेगी। और आज थे देख लियो। और देखो मिडल ईस्ट और पंगो इशू ही है। देखो एक शतरंज वो बोर्ड है जिसके ऊपर मोहरा है ईरान का, और खिलाड़ियों ने इन बात को पता है अगर खेल शुरू हो नहीं तो बोर्ड बढ़ जाओ। बस सगी चीज़ दोनों देशों के साथ हो रही, अमेरिका और ईरान के साथ बोर्ड भाई बढ़ने लग रही है। मिडल ईस्ट के अंदर चारों का नहीं तबाही मच रही है। और सारे अठ पूरी तरह अमेरिका गलत है, गलतियाँ हैं कि ईरान हांगी हर शर्त हमेशा मानता है। अगर अमेरिका की आ चीज़ है कि मैं कठपुतली सरकार क्यों कर ट्रम्प तो हमेशा कहते तो आए हुए क्या मैं मर्जी को राष्ट्रपति वो जो लीडर है वो बिठाऊंगा, मुस्तफा को खामनेई है अयतुल्ला खामनेई और बेटो वो मन मंजूर को नहीं, आपकी हटकट पुतली सरकार बिठाना चाहे। पीछे इतिहास के अंदर ईरान बहुत दुख देख चुकी है, बहुत आंगी बातें मान चुकी है। आज वो टाइम वो बोलन को जो ईरान बोलन आ रही है। ईरान की